नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंद जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। सभी लोग भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि रांधि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पै। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, दय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सो प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बात यह है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में हम सदैव सुनना चाहते हैं। यही प्यार की निशानी है कि जिस चीज से भी हम प्यार करते हैं तो हम उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कहीं कोई और बताए तो और मजा है। ये तभी हो सकता है जब मेरे मन में उसके प्रति क्या हो, प्यार। हनुमान जी को इतना प्यार है कि बोलते हैं प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। रसिया मतलब जहां हो राम कथा वो वहीं पहुंच जाते हैं। कल मैंने आपसे इस बात को रखा कि अभी भी संत लोग हनुमान जी को क्या करते हैं, कथा में बुलाते हैं कि आइए हनुमान जी आप इस कथा में क्या कीजिए, श्रोता बनकर बैठिए। और हनुमान जी सुनते भी। कल मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति आसन उठाने लगा तो वो आसन ही नहीं उठा पाया। अच्छा, दूसरी बात, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मंदिर में भले राम लक्ष्मण और सीता ना हुए, किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया हनुमान जी के अंदर हृदय में ही कौन है, राम, लक्ष्मण और सीता। तो सीता कैसी है, शांति भक्ति। राम कैसे हैं, ज्ञान। और लक्ष्मण कैसे हैं, वैराग। तो राम जी का मंदिर तो हनुमान जी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन हनुमान जी का मंदिर बिना राम के हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही कौन है, राम लक्ष्मण और सीता। और कल एक आखिरी बात थी व्यवहार की कि कहीं कहीं हमें बड़ा बनना चाहिए और कहीं कहीं छोटा। और सदैव बड़ा ही नहीं बन के रहना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूं तो मेरा ऐसा ही सम्मान होना चाहिए, और सदैव छोटा बन के भी नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी के समय में आप देखो एक जगह कैसे हो गए, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। तो यहां हनुमान जी क्या बन गए, छोटा। लेकिन जब वक्त आया तो फिर कैसे बन गए, विकट रूप धरी लंक, तो वहां बड़े भी बन गए। तो मतलब व्यवहार की बात यह है
कि व्यक्ति को छोटा बनना भी आना चाहिए और बड़ा बनना भी आना चाहिए। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है पता है, हम छोटे बनते तो फिर छोटे ही बनते रहते हैं, और बड़े बनते हैं तो फिर बड़े ही रहते हैं, फिर छोटा नहीं बनना चाहते। तो कल मैंने आपसे बोला 3 जगह हमें क्या बनना चाहिए, सदैव छोटे बन के रहना चाहिए। एक है ईश्वर, भगवान के सामने कभी ज्ञानी बनकर बड़ा बनकर नहीं जाना चाहिए, कैसे, छोटा। तो दूसरे माता पिता, उनके सामने भी कैसे, छोटा। और तीसरा जो गुरु है उसके सामने भी कैसे रहना चाहिए, छोटा, अज्ञानी, कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अब क्या, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। जब असुरों को मारना होता है ना तो एक ऐसा रूप धारण करते हैं, भीम, भीम मतलब बड़ा। तो आपने देखा था लंका में जाकर इन्होंने बहुत सारे राक्षसों को क्या किया था, मारा था। यही नहीं, क्यों मारा था, मारने के पीछे उद्देश्य क्या था, हिंसा भी स्वीकृत है। देखो आपके यहां ध्यान से सुनना, हिंसा की भी छूट दी गई है, लेकिन हिंसा का उद्देश्य क्या है। यदि हिंसा 2 को तोड़ने के लिए की जा रही है तो वो हिंसा नहीं ठीक है, लेकिन 2 लोगों को यदि जोड़ने के लिए की जा रही तो वो हिंसा क्या है। अब देखो भारत के ना बॉर्डर पर हमारे जितने सुरक्षा कर्मी है ना, सब लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, और कोई अटैक करता है तो वो गोली भी मार देते हैं। तो उन्होंने तो हिंसा की, लेकिन हिंसा किस लिए की, हम सबकी जान की रक्षा करने के लिए। हनुमान जी ने भी हिंसा की, लेकिन उनका उद्देश्य क्या, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे नहीं कर दिया मन में आया, भगवान राम के काज के लिए कुछ भी करना पड़े, बस सठे साठ्यम समाचरित, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है टिट फॉर टैट, वो वैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, अब आगे हैं, लाय सजीवन लखन जियाए, कल भी देखा, श्री रघुबीर हरषिउर। अगर राम जी को बहुत डर लगने लगा कि ये लक्ष्मण जी कैसे जीवित होंगे, उस समय हनुमान जी ने बिना कुछ कहे तुरंत ही गए और वो सजीवनी जो बूटी थी वो लाके, जो पहाड़ था क्या किया, लाके रखा। कल मैंने आपसे बताया कि अब राम जी के सामने ये प्रश्न था वो क्या करें। ऐसे व्यक्ति को कुछ उपहार देना चाहिए, क्या उपहार दें, कुछ तो था ही नहीं उनके पास में बेचारे। तो उन्होंने सबसे बड़ा उपहार क्या दिया, क्या किया, उनको क्या लगा लिया, गले लगा लिया। देखो, इसलिए मैंने कल आपसे कहा गले लगाने से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। अच्छा, गला लगा कौन रहा है, भगवान। भगवान किसी को गले लगाएं, आप देखिए ये बहुत कम होता है, और आशीर्वाद दे देते हैं, वस्तु दे देते हैं, लेकिन जो असली प्रेमी है वो आपसे क्या मिलता है पता है, गले मिलता है। संत लोग बोलते हैं जैसे ही गले मिलते हैं ना, भगवान अपने आप को उसके हृदय में क्या करते हैं, रख देते हैं। एक बहाना चाहिए, तो उसके हृदय में अपने आप को क्या कर दिया, तो हनुमान जी से उन्होंने गले मिला, श्री रघुवीर हरषिउर लाए। अब क्या करें, बोले इतने प्रसन्न थे तो उन्होंने क्या किया, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। प्रशंसा ऐसे कोई करे भगवान जैसा, कैसे, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। क्या प्रशंसा की, बोले तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आप तो भारत जैसे, बोलते हैं भारत का एक क्षण भी राम के बिना नहीं जाता था। अब भारत को बोले लक्ष्मण का नाम क्यों नहीं लिया, कोई कह सकता है, लक्ष्मण भी तो करते थे। तो लक्ष्मण तो राम के पास थे, इसलिए लेना क्या था, बोलो जी, आसान था। लेकिन भरत जी के पास तो राम थे नहीं। अब कोई पास में रहे तो नाम लेना आसान है, लेकिन जब वो व्यक्ति दूर चला जाए तो आप कितना नाम लेते हो उसका, जरा ही बताओ। जब आप पड़ोसी आपके घर पे रहता है, वो रिश्तेदार, तो आप क्या कहते हो, अरे अरे आप कितने अच्छे हैं, आप आ गए तो मेरा मन लग गया, आपकी तो याद ही आ रही थी। और जैसे ही वो गया तो आपकी क्या हाल होती है, अच्छा हुआ चला गया, मैंने तो बुलाया ही नहीं था।
उसे एक पिक्चर आई थी बड़ी अच्छी, वो पता नहीं क्या नाम था उसका पिक्चर का, हाँ अतिथि तुम, आप देखना बहुत अच्छी पिक्चर थी। परेशान हो गए उसको अतिथि बोलते, लेकिन देखो वो भी बिना बताए आना है। लेकिन कोई कोई अतिथि सही में परेशान कर देते, मैंने देखा है, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। अभी आज ही में से कोई मिला तो स्वामी जी में प्रवचन में नहीं आ पाता, तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बोले स्वामी जी अब इधर उधर तो ठंडक पड़ रही, तो जितने रिश्तेदार है वो सब मेरे घर पे आ गए हैं, इंदौर में ठंडक नहीं पड़ रही, बोले तो अब सबको लेके घूमने जाओ। तो अब वो क्या है, किसी तरीके से ये यहाँ से जल्दी जाए तो छुट्टी मिले। तो पास में रहने पे तो सबको याद आती है, तो आसान है। जब आपके पास वो नहीं है तब कितना नाम लेते हो आप उसका। तो यही बात किससे हुई थी पता है? गोपिका के बीच में। प्रेम की जो परीक्षा है ना वो वियोग में होती है, ध्यान से समझना जरा। वियोग में आपको वो जो प्रेमी व्यक्ति है उसकी याद कितनी आती है, सोच के देखना। अच्छा किसकी किसकी आती है? जिसकी याद आए आप समझ लो उसी से आपको क्या है, प्रेम है। सामने रहने पर आए, हमारे पास तो सामने हैं इसलिए हम याद कर रहे। लक्ष्मण जी के पास तो थे ही थे, लेकिन राम जी क्या बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। आप तो भरत जैसे प्रिय है ना। अब हनुमान जी को कितना सुंदर लगा होगा, सोचो उनके सामने ही राम जी कह रहे हैं इतना अच्छा। अच्छा आगे अब बोलते हैं लक्ष्मण जी भी सुन रहे होंगे, बोले मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई इन दोनों के बीच में। अब लक्ष्मण जी की बात करते हैं। सहस बदन तुम्हारो यश गावें। देखो लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषना। और उसके कितने सिर होते हैं बोलो जी? तो मुख भी कितने हुए? अब जितने सिर होंगे उतने मुख भी होंगे। बोले सहस बदन तुमरो यश गावें। अगर वो 1000 मुख से भी आपके बारे में कोई गाए तो भी पता है क्या कम है। देखो जी 1000 मुख से भी आपका कोई वर्णन करे, और लोग बोलते ना मां शारदा जय वो भी आपका वर्णन करें तो वो भी क्या है पता है कम है। सहस बदन तुमरो यश गावें। भगवान ने ऐसे करके फिर से क्या किया, अस कहीं श्रीपति। तो क्या नाम है इनका? श्रीपति। मैंने बोला ना श्री के 2 अर्थ हैं, हमको एक ही अर्थ अच्छा लगता है धन वाला। बोले भगवान बोलते हैं धन जब ज्ञान देना होता है ना तो धन हर लेते हैं, पहले ध्यान रखना। और आपको बताऊं ये जो कृष्ण भगवान की भक्ति है बहुत बहुत दुर्लभ है, दिखने में आसान लगते हैं। ये जिसको पहले प्रेम करते हैं उसका पहले क्या करते हैं पता है, हड़प लेते हैं। जब उसकी सांस एकदम टंग जाती है ना तब भगवान आते हैं। लेकिन जो भगवान शिव हैं वो कैसे हैं, वो ज़्यादा परीक्षा वरीक्षा नहीं लेते, इसीलिए उनका नाम क्या है पता है हमको? भोलेनाथ। और सबसे अच्छा नाम क्या पता? आशुतोष। बड़ा अच्छा नाम है। आशु मतलब आपने पढ़ा ना आशु लिपिक, आशु टंकण। आशु मतलब जल्दी, क्विकली। जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप देखो भगवान शिव कितनी जल्दी संतुष्ट होते हैं। क्या चाहिए? पानी, पानी चाहिए, फूल चाहिए। और जो कोई धतूरा नहीं चढ़ाता वो फूल उनको चाहिए, धतूरा चढ़ा दिया बस हो गया खत्म। इतना ही था। मैंने आपको शिवरात्रि में बताया होगा। तो ये शिव जी, ये सिर्फ शिव जी हो सकते हैं, ऐसे और कोई नहीं हो सकता। एक आपको पता है जंगलों में भगवान कृष्ण का आपने मंदिर देखा है कभी कहीं? मेरे बहुत घूमने की कोशिश, मुझे कहीं भगवान कृष्ण का तो दिखा, और राम का भी नहीं रहता। सिर्फ किसका मंदिर रहता है पता है आपको? भगवान शिव का। अब उस जंगल में भी एक चोर घुस गया। अब चोर को लगा क्या चोरी कह करे मंदिर में। अब मंदिर में देखो तो वहां दान पेटी भी नहीं थी कि चोरी करके लेके चला जाए। शिव जी का तो कोई मुकुट भी नहीं होता, ना कुंडल होता है, बेचारे वो पत्थर की रखी रहती है बस, और कुछ नहीं। अच्छा उनके पास जो चढ़ता है वो भी कोई ऐसा नहीं कि जो तुम लेके चले जाओ। क्या लेके जाओगे हम?
बट शिव जी के ऊपर बोलते हैं एक चीज थी, कहते पर घंटा, और वो भी घंटा उनके सिर के ऊपर। हाँ, वो चोर उनके सिर पर चढ़ गया, पिंडी पर चढ़ गया। सोचो, अब सोच के ही बड़ा डर लगता है कि वो चोर कैसे चढ़ गया। वो तो पिंडी पर ही चढ़ गया और उसने घंटे को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। थोड़े दिन बाद देखते हैं शिव जी प्रकट हो गए और उसको आशीर्वाद दे रहे थे। तो ऋषि मुनि ने बोला ये क्या हुआ, क्या ये तो चोरी कर रहा था। भगवान शिव देखो, इसीलिए कहते हैं भोलेनाथ। उन्होंने क्या बोला, देखो लोग तो मेरे को दूर दूर से प्रणाम करते हैं, इसने पूरा का पूरा शरीर ही किसको अर्पित कर दिया, मुझको कर दिया। देखो अब ऐसे भोली दृष्टि किसी के पास हो सकती है, आप सोचो। इसलिए दुनिया वाले किसको ज्यादा प्रसन्न करते हैं पता है, लगता है कृष्ण को मनाना आसान नहीं होता। ध्यान रखना, कृष्ण की भक्ति में पहले वो आपका हर लेंगे। सुदामा का क्या हाल किया था, देख लिया हमने। गोपी का क्या हाल किया, हर लिया कि नहीं। एक तो बहुत कम लोगों को वो स्वीकार करते हैं तो उसके ना प्राण एकदम ले लेते, फिर आखिरी में क्या करते हैं, उसको दर्शन देते हैं। शिव जी तो बेचारे जैसा मांगो वो आपको दे देते हैं। तो भगवान इतने भोले हैं, तो सब तीनों एक ही एक्चुअली में। अच्छा जी, असिका ही श्रीपति कंठ लगावे। अब सोचो भगवान अगर किसी को गले लगाएं तो, और दो दो बार देखो गले लगा चुके ऐसा सन। अब यही बोलते हैं कि सिर्फ भगवानी स्तुति नहीं करते, देखो भगवानी नहीं करते, देखो कौन कौन की, सनक आदि, सनक सनातन सनंतन, ये जो ऋषि है ना, सनक आदि, यही नहीं ब्रह्मादि, तो ब्रह्मा जितने ऋषि हैं ये भी, यही नहीं मुनीसा, भगवानी नहीं, सनक ऋषि, ब्रह्मा जी, ये सब किसकी करते हैं, नारद, सारद, सारद मतलब सरस्वती जी, अहिषा भगवान जो गरुण, लक्ष्मण जी इनको अवतार माना गया है ना, अहि। तो आपको पता है नाग का दुश्मन कौन होता है, गरुण भगवान। वो भी देखो उनकी प्रार्थना करते, मतलब पूरी दुनिया हनुमान जी की क्या करती है, प्रार्थना करती है। अच्छा बोले और इन सुनो, बता दो कौन कौन लोग प्रार्थना कर, जम, कुबेर, मिला आपको। अब कुबेर मतलब जिसके पास ये धन है ना, इसको बोलते ना संसार का जो ट्रेजरर है, जैसे ट्रस्ट का ट्रेजरर होता है, ऐसे संसार का जो ट्रेजरर है वो कौन है, कुबेर। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद, जितने संत विद्वान और कवि हैं, बोले ये सब आपकी क्या करते हैं, कौन कौन वंदना करता है, आप गिना सकते हो। सनक सनातन ऋषि करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, मुनि करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, अहिसा करते हैं, जम करते हैं, कुबेर करते हैं, दिक्पाल करते हैं, नारद करते हैं, सब लोग नतमस्तक हैं किसके आगे, हनुमान जी के आगे। अच्छा अब किसी ने पूछा ऐसा क्या है, हनुमान जी ने बल तो सभी के पास में है, तो ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी ने। कहा हनुमान जी ने देखो ये काम किया, तुम उपकार देखो जो सुग्रीव वहीं कीन्हा, ये बहुत अच्छी लाइन है। सुग्रीव पे महाराज आपने बहुत बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया, क्या उपकार किया बोले, तो बोले दो चीज दे दी। देखो जी ध्यान से, दो चीज सुग्रीव को दे दी। क्या थी, राम मिलाय, एक तो किससे मिला दिया, राम से। दूसरा यही नहीं, राजपद दीन्हा, इसको बोलते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु है वो दो चीजें देता है, कौन कौन सी, एक तो भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग, ऐश्वर्य, देखो जी गुरु प्रदान कर सकता है। और दूसरा गुरु क्या प्रदान करता है, मुक्ति, है ना गुरु स्तोत्रम में, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को मैं क्या करता हूं। अच्छा हनुमान जी ने यहां पे क्या किया, भुक्ति क्या दी,
राजपद। अच्छा, मुक्ति क्या दी? अब जो राम से मिलवा दे उसकी मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु। इसलिए हनुमान जी यहां पे क्या है पता है? गुरु हैं। और वाकई में सुग्रीव के गुरु कौन है पता है? हनुमान जी। मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। तो पहला एक एंगल आपने देखा कि यदि जीवन में गुरु है तो आपको भुक्ति भी दे देगा, मुक्ति भी दे देगा। भोग ले जाओ, भोग भी करो। अच्छा, मुक्ति तो वही एक ऐसा है जो भगवान से क्या कर सकता है? आपको मिला सकता है, और कोई नहीं मिला सकता। अभी बाद में आएगा कि ये तो भगवान के द्वार के आगे बैठे रहते हैं। कौन? हनुमान जी। मिलने ही नहीं देते किसी को, भी आएगा आगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से एक चीज समझना है, ये क्या उपकार क्या किया? आपको पता है सुग्रीव का एक भाई था बाली, और इन दोनों की क्या हो गई थी? लड़ाई। यहां तक कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का भी क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। अब बात यह थी कि जहां जहां सुग्रीव जाता था वहां वहां पीछे बाली चला आता था। जहां जहां सुग्रीव जाता था वहां वहां कौन चलाता था? बाली। और जो सुग्रीव था वो बाली से क्या करता था? बहुत डरता था। अब सुग्रीव था कि अगर बाली ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया तो मेरे को तो मार डालेगा ये। तो इसने सोचा कि क्या करूं। तो मतलब बड़ी कथा है इसमें। तो बाली को ऋषि का ना एक श्राप मिला था। मतंग ऋषि थे, उन ऋषि का श्राप मिला था कि इस पहाड़ पर यदि बाली आएगा तो बाली का जो बल है वो सब क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। तो अब इसको मजा आ गई। अभी कहां रहने लगा जाके? ऋषिमुख पर्वत पे। ये तो आपने कहानी सुनी। अब असलियत क्या है? ये बाली कौन है? बाली मतलब क्या? अच्छा, सुग्रीव मतलब क्या? एक्चुअली में जो सुग्रीव है वो जीव है। ध्यान से समझना जरा मानस को। जीव का स्वभाव क्या रहता है पता है? डरता रहता है, सदैव डरता रहता है। और बाली कौन है पता है? कर्म है। जीव के पीछे कौन भागता रहता है? और जो जीव है वो किससे डरता रहता है? बोलो जी, कर्म से। अब जहां जहां सुग्रीव जाता है, देखो जीव जहां जहां जाता है उसके पीछे कौन दौड़ता है? कर्म उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। देखो जी, अब जीव ये सोचता है कहां जाऊं कि ये कर्म मेरा पीछा छोड़ दे, कहां जाऊं कि मेरा पीछा क्या कर दे? छोड़ दे। तो देखो सुग्रीव कहां चला गया था? ऋषिमुख पर्वत। तो ऐसे ही ये जो सत्संग है वो कौन है? बोलो जी, ऋषिमुख पर्वत। अब आप यहां पे आए तो आपके कर्म जो थे वो सब क्या हो गए? बट ध्यान रखना, जहां ये दरवाजा खुला और आप गए तो आपके पीछे फिर दौड़ेगा। फिर वो ये ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतरे तो वो दौड़ा लेता है, वो पर्वत पर आ गए तो बाली क्या करता है? इंतजार करता है, आने दो, क्या करेंगे। ऐसे ही सुग्रीव की कहानी थी। तो ऋषिमुख पर्वत कौन है? बट ये ऋषिमुख पर्वत पे रहता कौन है? लेके कौन आया? कौन लेके आया? हनुमान जी। देखो जी, सुग्रीव के साथ कौन रहते थे? अगर जीव के साथ गुरु मिल जाए, देखो जी, तो सुग्रीव की मुलाकात किससे करवाई थी? राम जी से। किसने? तो पहले कौन गया था? हनुमान जी गए थे। याद आ रहा है? सुग्रीव, ऐसा हम मानस में पढ़ना, सुग्रीव तो डर के कारण भागा। तो लोग बोलते आप भागोगे कहां ये बताओ। तुम जाओगे तो पर्वत के नीचे जाओगे तो पकड़ लेगा बाली। लेकिन बोलता ये दो कोई आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी बालक हैं,
मुझे तो लगता है कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया इनको। तो वो सुग्रीव क्या करता है, हनुमान जी को भेजता है, जाओ आप पता करके आओ। तो सबसे पहले राम की मुलाकात किससे होती है, हनुमान जी से। देखो जी, फिर राम जी को रास्ते भर में ही ब्रीफ कर दिया किसने, देखो गुरु ऐसा होता है, काम कराना होता है तो सब काम करा लेता है। उसने पूरी बात बता दी, बोले महाराज वो आप ही का दास है। देखो एक्चुअली में तो दास उनका नहीं हो तो हनुमान जी का है, आप ही का दास है, बहुत अच्छा आदमी है, आप उस पर क्या कीजिए, कृपा कर दीजिए। और कृपा क्या की पता है, उसको राजा बना दीजिए, ऐसा बोल भी दिया। देखो भगवान ने कहा ठीक है बना देंगे। अब जीव की ईश्वर से मुलाकात कराने वाला कौन, पकड़ में आ रहा है हमको। सुग्रीव पीछे पड़ा कौन रहता है, बाली। सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पे जाएगा तभी उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन इसको ले जाने वाला कौन है, बोले हनुमान जी सरीखा कोई गुरु मिल जाए तो वो शिष्य का ये काम करा सकता है। किससे, ईश्वर से उसकी क्या करा सकता है, मुलाकात। देखो जी, तो इसलिए कहा गया गुरु चाहे तो भुक्ति भी दे देता है और गुरु चाहे तो क्या करता है, मुक्ति। अब ये चौपाई पढ़ो आप, क्या बोला, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। राज दे दिया, देखो जी अब राजा कौन बन गया, देखो जी अभी तो डर के घूम रहा था। इसका मतलब जिस दिन जीव को ईश्वर से मुलाकात हो जाती है ना, समझ लो उसके सभी बंधन क्या हो गए, छूट गए। इसीलिए कबीर ने बोला गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। एक्चुअली में जो गुरु का काम है ना वो सिर्फ एक है, ध्यान रखना, बस एक काम, वो ये है शिष्य को ज्ञान देना, बस, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। एक संत ने था मेरे से पूछा कि गुरु और शिष्य के बीच पुल क्या है, सोच के देखो जरा, गुरु और शिष्य के बीच पुल क्या है, ब्रिज समझते ना, जिससे कि गुरु किसके पास आ सकता है, शिष्य के पास, और शिष्य किसके पास आ सकता है, वो पुल क्या है, वो है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा है तो ध्यान रखना गुरु आपके जीवन में स्वतः ही क्या कर जाएगा, पता है, प्रवेश कर जाएगा, अब वो बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर जिज्ञासा है तो ध्यान रखना, अब जिसके जिसके भी मन में, दो ध्रुव के मन में जिज्ञासा आई, प्रहलाद के मन में आई, जिसके मन में जिज्ञासा आई भगवान वहां के प्रकट हो गए। इसलिए गुरु और शिष्य को जो जोड़ने वाली चीज है वो कौन है, जिज्ञासा। हनुमान जी का यहाँ क्या रोल है पता है, एज अ गुरु, वो सुग्रीव के क्या बन गए, गुरु। अच्छा अब दूसरा देखना, यही नहीं, बोले देखो जो हनुमान जी कितने लोगों के गुरु बने, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब ये प्रसंग भी बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यवहारिक प्रसंग एकदम आपका। तो जब साधक क्या करता है पता है, सच बात नहीं ना, जब साधक साधना करता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न, मैं इतना जब तप करता हूं, कोई मेरी साधना को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मैं सवेरे 4 बजे उठता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना तप करता हूं, ईमानदारी से रहता हूं, तो लेकिन कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पता लगा वहां भी घोटाला हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का। तो देखो ये हर साधक के मन में ये प्रश्न हो आता ही आता है। यही प्रश्न किसके मन में आया पता है, विभीषण के मन में। अब वहां तो प्रश्न आना ही चाहिए,
अब विभीषण के जो आसपास का घेरा था वो किसका घेरा था पता है? राक्षसों का। सब राक्षस लोग रहते थे, उपद्रव मचाते थे। अब विभीषण प्रतिदिन सूर्योदय के पहले से ही भगवान का क्या नाम लेता था? राम राम राम। अब सुनो आप, एक दिन की बात है, प्रातः काल जब वो राम नाम ले रहा था तो हनुमान जी, आपको पता है, वहां प्रवेश कर चुके थे। हनुमान जी ने कहा कि ये लंका में राम राम की आवाज कहां से आ रही? उनको लगा किसी राक्षस ने क्या कर दी पता है? लीला कर दी है, फंसा रहा है मेरे को। बट उन्होंने देखा नाम क्या लाओ, यहां तो तुलसी का भी पेड़ लगा है। जो भक्त होता है उसके आगे ना सदैव उसके घर में किसका पेड़ रहेगा? तुलसी का। और वहां शोभा है ना, जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आएंगे, भगवान के चिन्ह भी मिले। तो लोग अपने घर के आगे बनाते ना, पैर का चिन्ह, शंख का चिन्ह, ऐसा बनाते हैं जिससे लगे कि ये किसका घर है? भगवान का घर है। अभी तो लोग, पता है आपको कैसे चिन्ह बनवाते हैं? कैसे चिन्ह बनवाते हैं बताओ भैया? हाँ है ना, लोग बोलते हैं कि गेरू में रख के वो चुड़ैल नहीं आती है। देखा है? मैंने ऐसे देखे 10 ऐसे हाथ बने रहते। क्यों? बोले स्वामी जी चुड़ैल नहीं, ऑलरेडी पहले से ही होगी तो आप क्या कर लोगे? आप ये हाथ के पंजे उंजे थोड़ी ना कुछ होता है। व्यक्ति इसी सब मिथक में जीता रहता है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर वहां तो जब हनुमान जी को लगा, अब हनुमान जी गए तो विभीषण ने एक चौपाई बोली, वो आपको याद होनी चाहिए। क्या बोला पता है? विभीषण ने एक चौपाई बोली, बहुत अच्छी चौपाई है। क्या चौपाई? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा, वो कहता है अब मतलब आज, इतना जीवन जीने के बाद क्या बोलता है? अब मोही मतलब मुझे, आज इतना जीवन जीने के बाद, इतना जीवन जीने के बाद ये आज जाके मुझे क्या हो गया पता है? भरोसा हो गया। तो हनुमान ने बोला अभी तक क्या भरोसा हो गया? अभी तक नहीं था तुम्हें? बोले हाँ अभी तक नहीं था। तो इसलिए बोलता है अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी आज जाके मुझे भरोसा हो गया। नाम तो मैं पहले भी लेता था। हनुमान जी ने कहा कैसे भरोसा हो गया? तो क्या बोलता है? बिनु हरि कृपा, बिना ईश्वर की कृपा के बगैर संत का मिलन तो जीवन में, और आप जैसा संत मेरे जीवन में आया है, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर। तो मैं जो जप और तप करता हूं वो भगवान क्या कर रहे हैं, इसका मतलब। सच मायने में जो विभीषण के गुरु थे वो कौन थे पता है? कौन थे? हनुमान जी। वो सुग्रीव के भी गुरु बन गए। और विभीषण, अब देखो हम, सुग्रीव को राम से मिलाया किसने? हनुमान जी ने। अच्छा, विभीषण को भी मिलाया किसने? आप पढ़ना तो विभीषण क्या बोलता है पता है? अरे मैं तो राक्षस जाति में हूं, मैंने तो कोई तपस्या नहीं की है, मुझे तो कुछ नहीं आता जाता, भगवान मुझे कैसे मनाएंगे? हनुमान जी ने कहा अच्छा, बोले तुम तो राक्षस जाति, क्या तुम नर तो हो, मैं क्या हूं? मैं तो वानर हूं। देखो जी, और लोग ऐसा कहते हैं, मुझे इस बात पे नहीं विश्वास हुआ, लेकिन लोग तो ऐसे कहते हैं कि अगर बंदर का नाम सवेरे ले लो तो अन्न नहीं मिलता। देखो जी, हनुमान जी ने ऐसा बोला वहां पे। तो बोले मैं तो इतना अधम हूं देखो, लेकिन मुझे भी भगवान ने क्या किया है? स्वीकार किया है। तो तुमको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तुमको क्यों नहीं करेंगे स्वीकार? तब उसको समझ में आया, हाँ ये बात तो सही है। तो आपको पता है वो दोहा क्या है?
जब विभीषण आता है भगवान के पास, वो दोहा क्या है? श्रवण सुजस सुनियायहूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। वो क्या कहता है भगवान, मैं ऐसे नहीं आया हूं। देखो भगवान से क्या कहता है, श्रवण सुयश सुनी। इसका मतलब आपके बारे में मैंने श्रवण क्या किया है पहले, किसने कराया? तो गुरु ही तो श्रवण कराता है। श्रवण कराने का काम किसका है? गुरु का ही है। और विभीषण क्या बोलता है, श्रवण सुयश सुनी आया हूं, मैंने पहले ही सुन रखा है आपके आगे। आप क्या हैं? बोले प्रभु। प्रभु मतलब आप समर्थ हैं। क्या समर्थ हूं? भंजन भव भीर, आप डर को मारने में क्या हैं? सक्षम हैं, समर्थ हैं। त्राही त्राही, भगवान मैं आपके आगे चिल्लाता हूं, शरणागत होता हूं। सरन सुखद रघुवीर, हे भगवान आप मुझको क्या कीजिए, एक्सेप्ट। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सुझाया किसने इनको? ये सब ट्रिक देने वाला कौन था? यू नो, एक वेरी इंटरेस्टिंग था। एक बार क्या हुआ, जब विभीषण आया तो सब लोग जो राम की तरफ थे ना, उनको लगा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये तो रावण का भाई आया है, मौका मिला है। सबने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और सब लोग टूट पड़े। और बोलते हैं विभीषण जी को कहां ले आए पता है? राम जी के टेंट में लेके आए पकड़ के सब। अब सबका मन क्या था पता है? यहीं पे इसको क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए। अब देखो जो लोकतंत्र की प्रणाली, तो राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका फैसला सब लोग मिल के करेंगे। क्या होगा? तो राम जी ने बोलते हैं बैठक बुलाई। बैठक में कौन कौन था? सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामुन, हनुमान जी। हनुमान जी तो बैठते ही नहीं थे, खड़े रहते थे पीछे। अच्छा, अब राम जी ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, क्या किया जाए इसके आगे? तो सबसे पहले जो सलाह ली वो किससे ली पता है? और तुरंत ही बोल पड़ा, कौन? सुग्रीव। सुग्रीव कहता है भगवान इसमें कोई संशय नहीं है, ये रावण का भाई है। दुश्मन का जो भाई होता है वो क्या होता है? दुश्मनी होता है। इसको बिना कुछ किए हुए यहां पर मार देना चाहिए, खत्म। राम जी ने कहा अच्छा। राम जी ने किसकी ओर देखा? आपकी क्या सलाह है? बोले अब देखो भेजा ही किसने था? हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रहे। बोले मैं क्यों बताऊं? बोले देखिए जो आपको करना है आप कीजिए, जो नीति हो वो कीजिए। हनुमान जी को तो नीति पता है कि प्रभु की शरण में कोई आए तो भगवान उसको मार ही नहीं सकते उनको नीति पता है। राम जी ने कहा चलो मैं डील करता हूं। राम जी ने कहा एक बात बताओ सुग्रीव, तुम किसके भाई थे? तो तुमको मैंने क्या किया? तुम भी तो दुश्मन के भाई थे। बाली भी तो मेरे को मारने आ रहा था, तो तुम भी तो दुश्मन के भाई थे, तो मैंने तो तुमको क्या दी? इसीलिए विभीषण ने बोला त्राही त्राही आरती हरन शरण। देखो, और ये पता है देश का भी नियम है अपने यहां भारत देश में, यदि कोई शरण में आता है ना तो कभी उसको मारना नहीं चाहिए। देखो जी, समुद्र को भी भगवान ने देखो इतना बोला, उसके बाद मारा नहीं, लेकिन उसको अगर शरणागत आ जाए। अब शरणागत आना इतना आसान नहीं होता है। शरणागत मतलब मैंने अपने आप को टोटल क्या कर दिया, आपके आगे सरेंडर। अच्छा आप देखो वो ओम नमः पार्वती पते, तो आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? एक हाथ उठाते हैं, ऐसे करते नहीं। ओम नमः पार, अच्छा आप बोलते हैं राधे राधे, तो आप कैसे करते हैं? मेरे गुरु जी ने ये चीज बताई। अच्छा अगर एक चोर को पुलिस पकड़ ले तो हैंड्स अप कराती तो कैसे कराती है?
क्यों कराती है? शरणागति। देखो नहीं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, यही होता है ना। और ये खोपड़ा नीचे करके चलो, बोलते हैं ना चोर को नीचे करके चलो, उसको नीचा करा दिया दोनों हाथ ऐसे करके, इसी को बोलते शरणागति। इसीलिए आप ऐसे करते हो, ओम नमः पार्वती पते, कि भगवान मैं आपके क्या हूं? शरणागत। भगवान ने भी ऐसे ही बोला, तो सुग्रीव विभीषण ने तो बोला मैं तो आपकी शरण में आया हूं। अब देखो, सुग्रीव को राम जी मिल गए और राज भी मिल गया, मुक्ति भी मिल गई, मुक्ति भी मिल गई। अच्छा, विभीषण को क्या हुआ? लंकेश्वर। लंकेश्वर मतलब भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव, जाओ समुद्र का जल लेके आओ। लो, भगवान उसको जल लेके आए, उसका अभिषेक किया और बोले आज से तुम लंका के राजा। देखो रावण जिंदा है अभी भी, यहां पे भी उन्होंने ये किया। अभी बाली जिंदा था, भगवान ने उसको राजा बना दिया। देखो भगवान ये ऐसे हैं, उनको सब पता है आगे क्या होने वाला है। बाली के रहते ही रहते सुग्रीव को राजा बना दिया, रावण के रहते ही उसको बोले लंकेश्वर तुम्हारो मंत्र। मंत्र मतलब सलाह विचार। तुम्हारो मतलब किनके? बोले आप हनुमान जी का। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। पूरी दुनिया जानती है कि विभीषण को तारने वाले कौन है? हनुमान जी। उन्होंने इसको तारा। अब बोले हनुमान जी के बारे में क्या क्या बताया जाए। जुग सहस्र जोजन पर भानु, मैंने आपको कल बताया था ना। हनुमान जी क्या कर गए? वो सूर्य को क्या करने लगे? निकलने गए। क्यों? लील्योता ही, उसको लीलने गए। क्या क्या समझ के लीलने गए? मधुर फल। उनको लगा कि तो लाल कोई सेब है, इसको मैं क्या कर लूं। तो इसका जरा समझना, वो सूर्य क्यों निकलने लगे? अच्छा, आपने कभी सोचा है? अच्छा, आपको एक बात बताइए, मैं गुरुजी ने जब समझाया तो मुझे बड़ी मजा आई थी समझने में। आपने बच्चे को आप डॉलर बताओ तो बच्चा कोई इंटरेस्ट लेता है? डॉलर, रुपए, पैसे, वो सब नोच नाच के फेंक देता है। बच्चा क्या मांगता है? ऊपर की चीजें मांगता है क्या? सूरज, जो चीज ऊपर रख दो वही मांगता है कि नहीं मांगता? एक्चुअली में जो जीव है ना बच्चा, वो कहां जाना चाहता है पता है? ऊपर। वो पूछा नहीं भगवान कौन है? अच्छा, उसने आज से आप तक ही पूछा डॉलर क्या है? पूछा उसने? ये पूछ सकता है भगवान कौन है, लेकिन हमको कुछ आता ही नहीं, हमको खुद ही नहीं आता, तो हम क्या, चुप रहे, बड़े हो जाओगे तो बताऊंगा। यही तो बोलते ना, बड़े, और खुद आता ही नहीं तो आप क्या बताओगे। बोलते जब हनुमान जी को भी ऐसे फल लगा। अच्छा, अब जब आप बच्चे को ऐसा बोल देते हो चुप हो जाओ, बड़े हो जाओगे तब बताऊंगा, तो बच्चा क्या करता है? मुंह फुला के बैठ जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलते हैं हनुमान जी ने भी क्या हो गए, वो मुंह फुला के क्या हो गए? बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको जो फल था वो मिला ही नहीं। देखो, वो तो खाने चले थे, इंद्र को डर लगने लगा, तो इंद्र ने, आपने सुना था मैंने आपको, वज्र का क्या कर दिया। एक्चुअली में बच्चे को बिगाड़ने वाले कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। ये बात याद रख लेना। तो एक गीता का सिद्धांत है, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे इतरो जना। ऐसा गीता का श्लोक। वो क्या कहता है? जो बच्चा है वो किसी को प्रमाण नहीं मानता, ध्यान रखना। समाज में वो किसी को प्रमाण नहीं मानता, वो सिर्फ 2 लोगों को प्रमाण मानता है। किसको? अपने माता को और अपने पिता को। यद यदा चरति श्रेष्ठ, जो जैसा आचरण बड़े बड़े लोग करते हैं, तत्त देवे इतरो जना, तो छोटे लोग भी कैसा आचरण करते हैं? क्यों? स प्रमाणम कुरुते, उनको क्या मानता है? मेरे मम्मी तो, मेरे पापा तो ऐसे ही पहनते थे, तो मैं भी ऐसे ही पहनूंगा। लो जी, क्यों? उसकी नजर में कौन प्रमाण है? वो। तो एक्चुअली में देखो, बच्चे की जिज्ञासा सदैव ऊपर की ओर होती है,
हम ही उसको कहाँ ले आते हैं पता है? नीचे की ओर खींच के। हनुमान जी भी प्रभु मुद्रिका, अच्छा आगे आ जाना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलद लांध गए अचरज। ये बात सुन के समाप्त करें। अभी इसको समझने के लिए आप थोड़ा ये समझिए कि ये सीता का अपहरण ही क्यों हुआ। सोच के देखना। अब जो सीता थी वो कौन थी? बोलो जी। शांति। भक्ति माता थी ना, शांति। शांति थी। अच्छा, रावण कौन है? बोलो जी। तो अशांति तो स्त्री हुई ना, शांति तो स्त्री, तो अशांत रावण को पुरुष का नाम बताना पड़ेगा। रावण के कितने सिर थे? बोलो जी। तो आप सोचो, जब एक सिर में हम इतना भोग करते हैं, जो 10 सिर होगा उसका कितना भोग करेंगे। इसका मतलब रावण किसका प्रतीक है? भोग का। रावण किसका प्रतीक है? भोग। शांति का अपहरण भोग ही करता है। ध्यान से समझना जरा। जो हमारे जीवन में शांति है ना, उस शांति को जब हम ज्यादा भोग करने लगते हैं तो भोग हमारी शांति को क्या करता है? लेके जाता है। देखो बहुत ध्यान से समझना ये चीज। तो बोले तो क्या मैं भोग ही नहीं करूं क्या? अरे करो करो। और लक्ष्मण जी ने क्या कर दी? एक लाइन खींची थी, याद आ रहा है? उनसे क्या कहता? इस सीमा से आगे मत जाना। लक्ष्मण जी किसके प्रतीक हैं? वैराग्य। इतना भोग करो कि वैराग्य आपका क्या रहे? बोलो जी, बना रहे। लेकिन आपने ज्यादा भोग किया तो ध्यान रख लेना, वो जो भोग है वो आपकी जो चित्त की जो शांति है वो क्या हो गई? गई। रावण हरण करके ले गया। 10 हैं, ध्यान रखना। अच्छा अब देखो, मन की शांति। जो ज्यादा भोगी व्यक्ति है ना, उसका मन शांत नहीं रह सकता। आपको अब अपने लगा के देखना, भोगी व्यक्ति का मन, भोगी व्यक्ति की आंख बता देती है कि ये व्यक्ति भोगी है। भोगी व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम चला जाता है उसका, लो। ये सब भोगी की निशानी है, याद रख लेना। रावण भोगी है, देखो। और रावण डरता है, बहुत डरता था, याद रख लेना। सीता जी के अपहरण में वो बोलते हैं, अब वो मानस क्या सुना है? कुत्ते की तरीके से भाग कर गया है राम पन्ना। जो पूरी पृथ्वी को विजय हासिल कर सकता है वो बोलते हैं स्वान की नाई। कैसे चलता है? कुत्ते की तरीके से जा रहा है लेके। कुत्ता कैसे डरता है पता है? इत उत चिताऊं। इत उत चिताऊं मतलब इधर उधर देखता है। स्वान की, कुत्ता यदि कोई चीज ले जाता है तो इधर देखता है उधर देखता है। और रावण जब अपहरण कर रहा था, दुनिया का मालिक, वो चल कैसे रहा है? एक स्वान की तरीके से। ये भोग की निशानी है। अब वो आप खाना ज्यादा खा लो तो पेट की शांति क्या हो गई? गई क्या ये? ज्यादा बोल लो, मुख की शांति। ज्यादा देख लो तो आंख की शांति। सब चीज की शांति ये है कि एक मर्यादित सीमा में क्या किया जाए? भोग किया जाए। यदि हम मर्यादित सीमा में भोग नहीं करेंगे तो रावण आएगा और आपको क्या कर ले जाएगा? अब संतों ने बहुत अच्छा दिया। सीता जी का अपहरण तब हुआ जब उनकी दृष्टि राम जी से क्या हो गई? हट गई। वो किस पे गई थी? तो अगर आपकी निगाह भी सोने पर गई तो रावण क्या कर ले जाएगा? अपहरण कर। सीता मैया का अपहरण कौन कर सकता? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दृष्टि राम पर से क्या की? हटाई और सोने के मृग पे रखी। उसी समय रावण आया। देखो, पहले नहीं आया। उनको पता था कि राम राम लेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता,
तो हिरण पे लगाओ दृष्टि, और हिरण पे दृष्टि गई, सब लोग भाग गए उनको हिरण को पकड़ने। इधर रावण आया, उनका क्या कर ले गया। अब जब अपहरण हो गया तो सब वानरों का दल बनाया गया कि तुम जाओ पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो पूर्व वाले भी लौट आए, पश्चिम वाले भी लौट आए, उत्तर वाले भी। दक्षिण वाला जो ग्रुप था, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये नहीं लौटा। तो अब ये होने लगा कि इस लंका को भाई समुद्र को क्या किया जाए, क्रॉस किया जाए। देखो जी, लंका मतलब भोग, भोग के पहले क्या होता है, मोह। जो समुद्र है वो किसका प्रतीक है, मोह। मोह के उस पार कौन रहता है, भोग। मोह को कौन क्रॉस कर सकता है, वैराग्य। देखो हनुमान जी जो ज्ञानवान है, वैराग्यवान, वही मोह को क्रॉस कर सकता है। अब सबसे पूछा गया कि भाई तुम लोग अपना अपना बल बताओ। तो हनुमान जी ने, आपको मैंने बताया, कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसी ने बोला, अरे हनुमान जी आप बोलो ना। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे तो ये कहा गया कि अपना अपना बल बताओ। तो मेरे पास तो अपना कोई बल है ही नहीं, मेरे पास तो राम जी का बल है। और बोलते हैं जब उन्होंने भगवान की मुद्रिका देखी, देखो राम जी ने इन्हीं को दी थी, तो उनकी जो शक्ति थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। उन्होंने मुद्रिका को कहाँ रखा, अपने मुंह में, क्योंकि उड़ना था ना। जलादि लांधि गए अचरज। हमारे आपके लिए भी यह बड़ा से बड़ा समुद्र, अगर हम राम नाम बोलते रहें इस जवान से ना, तो समुद्र को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर। तो जब भी आपके ऐसी विपरीत परिस्थिति में आ जाओ ना, तो भगवान का क्या लेना चाहिए पता है, नाम। इन्होंने भी क्या किया, अच्छा यही नहीं पता है, अब समुद्र को क्रॉस कर गए क्योंकि इनके मुख में कौन था, राम नाम। अब किसी साधक ने पूछा कि आते समय क्या हुआ फिर, अब तो अंगूठी तो दे दी थी, तो फिर अब वापसी में कैसे आए। तो पता है, तो वो चालाक थे, उनको पता थे। उन्होंने सीता जी से ये कहा कि मैं आपसे मिल के आया हूं, इसका क्या प्रमाण है, कोई मांगेगा। तो उन्होंने कहा आप मुझे अपना कुछ। तो उन्होंने चूड़ामणि निकाल के दी थी, तो उसको मुख में रख लिया। देखो आप, तो जाते समय भी राम नाम था। तो मतलब क्या, आप भी कहीं जाएं, पहले क्या बोले, राम। वापस आए तो भी क्या बोले, और जब सफर के बीच में भी रहें तो भी क्या बोले। देखो हमको कब आता है, जब सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है ना, तब किसकी याद आती है, जाते समय भी राम, आते समय भी राम, बीच में भी राम। तो सफर कैसे नहीं अच्छा कटेगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज। अरे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये संत लोग भी भगवान का नाम लेके ये समुद्र को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह बहुत। आप कल इसकी बात करेंगे, कृपा। अनुग्रह मतलब कृपा, जिसपे आपकी कृपा हो जाए तो वो दुर्गम, दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल, कठिन से कठिन, वो सुगम। देखो दुर्गम का उल्टा सुगम, सुखे न गम्यम, और दुर्गम दुखे न। जो इतना कठिन काम है वो भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। बस शर्त एक है, अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपका क्या हो, मेरे ऊपर कृपा होवे तो मैं क्या नहीं कर सकता। ठीक है, एक कल देखेंगे। आइए आरती करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। अब वो बजाओ, हरे राम 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 सीता राम राम राम। नीचे,
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम